Hello students, good morning. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is linear inequalities. Linear inequalities, that is sixth chapter in your textbook, but we should study it first. It has huge application. In every chapters we will see the inequalities we are using. So before going other chapters, we have completed first two chapters. Now we are going to directly to linear inequalities. Linear inequality का हर चैप्टर में यूज आता है और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, पूरे कैलकुलस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। आप जब क्लास 12 में जाएंगे, क्लास 12 में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP, उसमें पूरी इनइक्वालिटी का यूज है। जिन बच्चों को ये क्लास 11 का लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ जाता है, वहाँ पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो 6 मार्क्स का वेटेज आप इजीली गेन कर सकते हो। और मैक्सिमम इसका यूज आप हर चैप्टर में देखोगे, मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम सभी चैप्टर्स में इसका यूज आता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज आज पढ़ने वाले हैं। तो इनइक्वालिटीज क्या रिप्रेजेंट करता है, इनइक्वालिटी क्या होती है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इक्वालिटी जहां पे भी आएगा हम इक्वल साइन यूज करते हैं, और इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो हम नॉट इक्वल का साइन यूज करते हैं। इक्वालिटी मींस इक्वल साइन, इनइक्वालिटी मींस अपोजिट ऑफ दैट, दैट इज नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इफ वी कंसीडर टू वेरिएबल्स, अगर हम टू वेरिएबल्स A एंड B कंसीडर करते हैं और ये दोनों वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल्स हैं, मतलब इनमें कंपैरिजन किया जा सकता है। लाइक वेरिएबल्स एंड लाइक वेरिएबल्स, अभी हम लाइक वेरिएबल्स ले रहे हैं, मींस वी कैन कंपैरिजन किया जा सके, एक जैसे हैं। तो अगर हम इन दोनों को नंबर कंसीडर करते हैं तो व्हाट शुड बी द पॉसिबिलिटीज? आइदर फर्स्ट यू कैन से आइदर A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा हो सकता है। सेकेंड हम कह सकते हैं A B से छोटा हो सकता है, या तीसरी जो कंडीशन थी दैट इज योर A इज इक्वल्स टू B। इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं आती है। कोई भी दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे, दो बॉयज में आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देन देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन ऑकर। आइदर one has gained more marks in comparison to other, one get less mark in comparison to second, or both has equal marks। तीन तरीके के ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इन्हीं तीनों पॉसिबिलिटीज पे अगर हम बात करें तो जब ये पॉसिबिलिटी आएगी A इक्वल्स टू B, उसको हम इक्वल कहेंगे या इक्वलिटी कहेंगे, और जब ये दोनों पॉसिबिलिटीज आती हैं तो हम उसको इक्वलिटी कहते हैं। मींस इक्वलिटी में आप देखोगे कि ये साइन आएंगे, ठीक है। अभी मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। तो बेसिकली इनइक्वालिटी अगर आप इस तरीके से देख सकते हो, A इज ग्रेटर देन B होगा। नंबर्स में हम देख सकते हैं, जैसे 9 इज ग्रेटर देन 5, नंबर्स में 9 इज ग्रेटर देन 5। हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, रीड लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट रीड किया जाता है। 9 इज ग्रेटर देन, हम इसको पढ़ेंगे, 9 इज ग्रेटर देन 5। इज ग्रेटर देन का साइन है, ये आपका साइन जो रहता है इज ग्रेटर देन,
इसको हम इज ग्रेटर देन बोलेंगे। ऐसे ही सेम a इज लेस देन b, a is less than b, जैसे सपोज करो मैं कहा 7 is less than 9, occasionally somewhere if we are getting the equal values then we can also write it as a is less than or equal to b and another equality is a is greater than or equal to b, इसको a is less than or equal to b पढ़ा जाता है। कभी दो नंबर आपस में ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि जिनको हमें ये दोनों सिंबल यूज करना पड़ सकता है, ये लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। ऐसा जैसे हमने कहा यू हैव टू सिक्योर एट लीस्ट 17 मार्क्स आउट ऑफ 50 फॉर पासिंग, तो 17 या 17 से ज्यादा मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कर सकते हैं कि यू हैव टू गेन 70s और मोर देन 70s फॉर पासिंग मार्क्स, तो 70 आ रहा है या 70 से ज्यादा आ रहा है, उस केस में हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लेस देन और इक्वल टू मींस ये आपका साइन लेस देन और इक्वल टू शो करता है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू शो करता है। इसमें ये इंप्लाई करेगा या तो हम लेस देन वाला रिजल्ट सही हो या इक्वल वाला सही हो, दोनों हम साथ ले लेते हैं। जब आप इस तरीके की इक्वलिटीज को पाओगे कहीं तो अब चार टाइप की सिंबल्स आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन दोनों को हम इस टाइप की जो इक्वलिटी होती है उसको हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कहेंगे, और ये जो दो रहेंगे इसमें क्या है इक्वल भी अगर आता है इसको हम स्लैक इक्वलिटी कहते हैं। स्लैक इसलिए कि इसमें एक ऑप्शन है कि इक्वल भी हो सकता है, मींस देयर इज सम लिबर्टी इन दैट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हम फाइनली व्हाट वी कंक्लूड इनइक्वालिटी जो रहेगी, इनइक्वालिटी अगर ये चार ऑप्शंस हमें या चार सिंबल्स दिख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, these four sign represent inequality sign. If somewhere these signs are coming with an equation, then we can say that is not a equation, it is a equation, inequation, ठीक है। तो ये इक्वलिटी साइन कहीं भी आएगी तो उस इक्वेशन को हम उस एक्सप्रेशन को हम इन इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है। तो एनी expression, algebraic expression involving with these four symbols, we say it is an equation, inequation, ठीक है। Now, so we should now proceed further. What we get definition: two real numbers are algebraic expressions. Real numbers are algebraic expressions related by less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to are called inequality. Means something we conclude these four symbols less than, greater than, less than or equal, greater than or equal are called inequality. जब कभी किसी भी एक्सप्रेशन में ये सिंबल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। और लीनियर टर्म आना, लीनियर इक्वलिटीज मींस व्हेन वी आर यूजिंग दीज सिंबल्स विथ लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशन मींस लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल। तो वन बाय वन वी शुड डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि what we read in real maths, these basic operations, algebraic operations is okay for inequalities or not. So we are
Now going to discuss rules of inequalities. First rule, as we did in the case of algebra, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे इक्वलिटी साइन पे क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि रियल नंबर में इफ x इक्वल्स टू 2 था, एडिंग 2, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड. अगर हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया तो x plus 3 equals to 2 plus 3. So x plus 3 equals to 5. So x becomes 5 minus 2. So we are getting same result 3. 5 minus 2, that gives you 3. Five minus 3 we get 2. Means result is valid if we add same thing in both the side of the given equation. Now we will see same case for inequality. If it is suppose we have x is greater than 2, or we take a number, suppose we have 7 is greater than 2. If we add 5 both sides, so what we will get? The inequality is true, which is true. ये इक्वलिटी सही आ रही है, 12 7 से बड़ा होता है. मीन्स अगर हम सेम नंबर को इनइक्वालिटी में ऐड करते हैं लेफ्ट और राइट, there is the nothing going to change with inequality sign. Now we show for difference. Difference के लिए suppose we have x equals to 2 we have. Now we are going to subtract 5 both sides. So what we will get? It gives you x minus 5 and it gives you minus 3. So when we simplify, we get x equals to minus 3 plus 5. So we again get 2. So means subtraction is allowed in the case of equation. Now we will see in inequations. Suppose we have same operation we take. Now we are going to subtract 5. So it gives you 2 is greater than minus 3, which is true. ये true है. तो addition as well as subtraction both holds for the real number in case of inequality sign. Now we will see second, that is we are going to next take second, that is addition and subtraction. Addition and subtraction. Now we should do multiplication. In case of multiplication, suppose we have x equals to 2 and we multiply with 5, multiply by 5. So it becomes 5x equals to 10. So x is 2. So multiplication में होल्ड कर रहा है. इनइक्वालिटीज के लिए देखते हैं. सपोज वी हैव सेम इक्वालिटी 7 is greater than 2. Now multiply by 3. So it becomes 21 is greater than 6, which is true. ये इक्वालिटी सही है. 21 6 से बड़ा होता है. मीन्स अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी सेम रिजल्ट देता है. नाउ वी कम टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव वैल्यू. सपोज वी हियर मल्टीप्लाई with minus 5
then what we will get? Minus 5 equals to minus 10. So x becomes minus 10 upon minus 5 and x gives you 2. But we will see in case of inequality. Suppose we multiply 7 by minus 3. So it gives you minus 21 and here we get minus 6. But now this is wrong. This is wrong. That is, this inequality is wrong. So when it should be true, when we make it minus 21 is less than minus 6. So we should remember it whenever we are going to multiply with a negative number, inequality sign should change as we see in this case. मीन्स इक्वलिटी साइन अगर लेस देन लगी हुई है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा इफ वी आर मल्टीप्लाइंग विथ अ नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव नंबर। नाउ वी विल सी मोर व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय अ नंबर। सपोज वी हैव x इक्वल्स टू 5, वी डिवाइड इट बाय 2, so then 4 divide by 2, 6 is divided by 2, 4 is divided by 2, so it gives you 3 is greater than 2. So that is true. Means if we divide with a positive number, then inequality sign should remains as it is. Means there is no change in this sign. Now we will see what will happen if we divide with a negative value. Suppose we just divide by minus 3. So it gives you x upon 3, 5 upon 3. Since minus minus we can make it cancel. So finally we can write it as x equals to 5. Now for inequality x we have 6 is greater than 4. We divide by suppose minus 2. So what will happen? We get minus 3 and here we get minus 2. Now see, minus 3 is greater than minus 2, that is wrong. It is wrong. So we can say if we want to make it correct, then we need to change the inequality sign. Then it should be the minus 3 is less than minus 2. That is true. Okay. So whenever this one is wrong, so if we want to make it correct, then we need to change inequality sign. So from this discussion what we will conclude? We conclude whenever we divide with a negative value or negative number, the inequality sign should be the change. inequality sign change हो जाएगा। इसी तरीके से हम ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कुछ ऑपरेशंस जो जनरली हम इनइक्वालिटी में अलाउड नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। x equals to minus 5, then we can make x equals to 5 by removing these two minus 5. Okay, but in case of inequality, suppose we have given minus x is greater than minus 5. Here both signs are minus. In case of equation, there is no change, equal sign remains as is. But if you want to remove these two minus sign, then it should be that x equals to x is less than 5. Means if we want to remove the both side minus sign, then we need to change its inequality sign. In same way, if we write it as denominator form, suppose it is x upon 2 equals to 5. So it can be this negative sign we should transfer here. So x upon 2 can be written as minus 5. लिख सकते हैं। इस माइनस को हम इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। साइन शिफ्टिंग नेचर है। साइन शिफ्ट अगर आप करते हो तो इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी वी सी, सपोज वी हैव minus x is greater than 5. So now if we want to change, if we want to shift this minus sign to right side, then we
can do only when we make it change like that, minus 5. If we make this minus shift to right side, then the equality sign must change. If we see the numerical value, you can see, suppose minus and 5. If we want to make it minus 2, minus sign shift right side, then it becomes 2 is less than minus 5. It is wrong. 2 is more than 5, so we need to change it. 2 is greater than minus 5. That is true. So whenever we multiply or we shift negative sign from left to right, then inequality sign should change. Okay, these are basic rules we should follow. Means in we are doing the questions, whenever we are multiplying or dividing by a negative number, inequality sign should change. Okay, now we will take few questions. 24x less than 100 when x is a natural number, x is an integer. So here it is given 24x is less than 100. Since 24 is a positive number, when we divide by this, there is no change in inequality sign, so we should write in this way, dividing it by 24. So when we solve, it gives you 24, we should cancel it, 25. So when we divide 1, if we divide 6 like this, so we can write it as 4.16 bar. Now we have to write the solution. First case we are taking x is a natural number, so we have to write all natural numbers less than 4.16. So solution should be there. If we see 4.16 से छोटा नेचुरल नंबर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1। इस तरीके से हमें केवल नेचुरल नंबर लिखने थे, इसलिए हम नेचुरल नंबर को 4 से नीचे 4.16 से नीचे 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 आएगा। ये चार नंबर्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। If we come to the x is an integer, second case x is an integer. If we when x is an integer means we have to write all integers less than 4.16. Number line को देखते हैं, it is your number line. Here suppose somewhere we take 4.16 part. So integer less than it should be the 4, 3, 2, 1 and so on. Means now we write the solution. When we write the solution, the numbers should be 4.16 से छोटा नंबर ले रहे हैं पहले हम। सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1, -2। अब ये सारे नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबको तो लिख नहीं सकते, इसलिए 3 डॉट्स लगाते हैं। 3 dots means that values are continue up to -infinity. Means ऐसे ही -infinity तक वैल्यूज जा रहा है। तो इंटीजर्स जब लिखना होगा तो we should write specifically those integers. Okay. Now we should go when it is given real numbers, then the interval should change. Now second question. 5x minus 3 is less than 7 when x is integer, x is a real number. Means दो सॉल्यूशंस लिखने हैं, x इंटीजर है तब क्या सॉल्यूशन होगा और x एक रियल नंबर है तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन आप देखिए सर, here we have 5x minus 3 is less than 7, so just we minus 3 transfer to right side, so it should be the 5x is less than 7 plus 3. So 5x is less than, it becomes 10, so dividing by 5, so x is less than 10 by 5, that is x is less than 2.
पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा था, इसलिए इक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा। नाउ वी गेट x इक्वल्स टू 2 एंड नाउ वी नीड टू राइट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू राइट x इज इंटीजर, हमें 2 से छोटे इंटीजर को लिखना है। तो अगर आप नंबर लाइन बना के लिखते हो तो भी लिख सकते हैं। सपोज इट इज -infinity and here is the positive infinity. Here is the somewhere we take the 0, 1, 2 like that, -1, -2 कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अब x belongs to या सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 2 से छोटे सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो 2 से छोटा पहला इंटीजर जो आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, -1, -2, ओके, एंड वी मेक 3 dots. 3 dots means that the process is continuous. Okay, in this way we should represent it. Representation on number line should be this one, like means we should write these dots we have to take. This dot is not taken. In dots को लेना। Now we come to the second case, that is when x is a real number. Just see, when we are taking the real number here, suppose we have 0, 1, 2 and we have to take all real numbers less than 2. तो इंटरवल मेथड यूज करेंगे, 2 से छोटे सारे वैल्यूज को लिखना है। 2 को नहीं लेना है, इसलिए हम ओवल सर्कल बनाएंगे और इसके नीचे सारे पॉइंट्स, और लिखा कैसे जाएगा? x belongs to -infinity to 2 को नहीं लेना है, इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा। और infinity is not a number, infinity is a symbol, so whenever we are writing in infinity there should be the always open interval. Just remember this point, okay? So in this way we get the solution. This for x when x is integer and this is for when x is a real number. Real number जब भी आएगा तो सारे नंबर्स हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से सेट फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। फिर हमें एक ही प्रोसेस यूज करना पड़ता है, दैट इज द इंटरवल मेथड। इसीलिए हम इंटरवल मेथड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड मानते हैं, क्योंकि हर एक सोल्यूशन को आप उससे मैक्सिमम केस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x 4x plus 3 is less than 5x plus 7. Now see the solution. Means we should write 4x plus 3 is less than 5x plus 7. As we know, we can transfer the term from left to right, right to left by changing its sign. So 4x we should separate the variable term. We take variable one side and constant one side. Now when we solve, we have -x is less than 4. Okay. Now we want to shift this minus sign right side. So when we shift, we are not going to shifting all the terms. Only sign we are going to shift, means we are going to multiply with -1. You can say. Otherwise, just whenever we shift the minus sign to right side, the sign, this inequality sign must change. So this implies x becomes now greater than -4. Since we are going to change this minus sign, we are shifting this minus sign to right side, so the inequality sign should be changed. Now if we want to represent on number line, then we can represent in this way -infinity, infinity. Here suppose some value so -4. -4 नंबर को हमें नहीं लेना है, तो नहीं लेना है तो कैसे दिखाते हैं? ओपन बॉल बनाएंगे और इस तरीके से -4 ऑनवर्ड्स नंबर सारे हो जाएंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नेचुरल नंबर या इंटीजर के लिए नहीं है, तो हम सारे रियल नंबर्स को सॉल्यूशन लिखेंगे। और जब कभी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा। इक्वेशन के केस में वी आर गेटिंग ओनली वन वैल्यू, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज यू ऑलवेज गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, so therefore we write solution is x belonging to, we write it in interval for -4 to infinity in this way. ठीक है, -4 को लेना नहीं था, इसलिए ओपन
यहाँ पे इक्वल साइन है इसलिए माइनस फोटो नहीं ले रहा है, और इनफाइनाइट के हमेशा हम ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं। We take another question. Solve 3x minus 6 upon 5 is less than or equal to 10 minus 5x upon 3. So how we should solve? Just see. Here it is 3x minus 6 upon 5 and right side is 10 minus 5x upon 3. These are positive numbers. So पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज होगी। सो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो आप इस 3 का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में कर दोगे और इस 5 का मल्टीप्लाई राइट साइड कर सकते हैं। सो व्हेन वी सॉल्व दैट दिस 9x minus 18 is less than or equal to 50 minus 25x. So now we make the variable terms one side and constant one side. So when we do, we should get 9x plus 25 is less than or equal to 50 plus 18. Now add these two, so that gives you 34. X is less than, it becomes 68. So we easily get, we now 34 is a positive number, so we can divide it. 68 is divided by 34, so it gives you 34 to the 68. So x is less than or equal to 2. So when we write the solution, we should always write in terms of interval. So x it belongs to minus infinity to 2. Here equal sign is there, so we should use close bracket 2. If someone wants to represent it on number line, then just draw the number line and represent it. On number line, if you want, then just draw number line minus infinity plus infinity, and here suppose somewhere it is 2, and now we have to take 2, so 2 should be the dark, and we have to take numbers less than 2 are equal to 2. So in this way we represent on number line. Okay. Now we take next question. Solve for x. 5 minus 2x upon 3 is less than or equal to x upon 6 minus 5. So as we saw earlier, we should proceed in same way. So first we should write 5 minus 2x upon 3 is less than, here it is x by 6 and here it is 5, so we should take the 6 as LCM. So it gives you x minus 30. Okay, so again when we proceed, it becomes 5 minus, now these are your, just you see the denominators are positive numbers, so we can multiply, cross multiply we can make. Otherwise if you want to cancel it, just cancel, there is no problem. Okay, so this 5 minus 2x upon, we have 1, and here it becomes x minus 30 upon 2. Now these two and 1 both are positive, so we can multiply it. Okay, so this 2 is going to multiply with this one. 2 times 5 minus 2x is less than or equal to 1 times x minus 30. So when we solve, that gives you 5 to the 10 minus 4x is less than or equal to x minus 30. So now we separate like terms, means this x comes left side, so it becomes minus x, and that is minus 30, and this 10 when transfer right side, it becomes minus 10. Now it becomes minus 5x is less than or equal to minus 40. Just you see. So both sides are negative, so we can make it positive, but remember it, this equality sign must change. Since we are going to divide with minus 5, you can say in this way. So when we divide with minus 5, it becomes x, and it becomes minus 40 upon minus 5, and here the sign should change. Okay, so we have x is greater than or equal to 8. So we get x is greater than 8. So now the
the solution we can write x belongs to minus x belongs to 8 to infinity. 8, why 8? Since it is written greater than or equal to 8, so we have to take 8. 8 को इंक्लूड करना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट हमने दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से if somewhere we need to represent our number line, then you can represent in this way. It is your minus infinity, it is your plus infinity, and here suppose it is 8, so we have to take 8 onward. So this is the your graphical representation of x belonging to 8 to infinity. ठीक. Next question is solve x upon 4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. So left side we should write as it is x upon 4, and right side we need to take LCM. 3 and 5 is there, so 15 should be the LCM, and we should multiply 5 with 5x minus 2. Okay, in this way. So this becomes x upon 2 is less than 25x minus 10, and it is your minus 3, so minus 3, so in the 21x plus 9 whole upon 50. So if we see what we are getting, x upon 4 is less than 25x minus 21x gives you 4x, and minus 10 plus 9 gives you minus 1 upon 15. So if we see the denominator, both are positive 4 as well as 15, so we can take their cross multiplication. So this 15 is going to multiply with x, that gives you 15x, and here 4 is going to multiply with 4x minus 1. So when we solve, it gives you 15x is less than 16x minus 4. So we transfer this 16x left side. 15x minus 16x is less than minus 4. So minus x is less than minus 4. So this implies now both signs are negative. So when we make it positive, the inequality sign should be changed. So x is greater than 4. Now if we represent it on number line, the situation should be looks like that. Here suppose here it is 4, it is minus infinity, this one is plus infinity. Here now we have to exclude 4. 4 को exclude करना है, इसलिए 4 को हम open बनाएंगे, open circle, और इस तरीके से solution लिखेंगे. तो solution should be x belongs to 4 to infinity. In this way, we get the solution of this question is as 4 to infinity. If someone wants to verify my result is okay or not, just take any number and verify by substituting the value of x here. Suppose someone wants to verify, then you can take more than 4, means 5, 6, 7, 8, any number and substitute there and simplify. If this inequality hold, then your result is right. Okay. So now we will do more in next session. Means in next section we should tell you how we should solve the inequalities if it is written in terms of product or in terms of division. Means numerator upon denominator फॉर्म में लीनियर इनइक्वालिटी लिखी है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, या वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे. कुछ इनइक्वालिटीज हम नेक्स्ट सेशन में और लेने वाले हैं.